क्या मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एमके बुद्धा इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत है। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी लास्ट तक जरूर सुने। गांव के एक शांत कोने में बसे एक छोटे से मंदिर के पुजारी पंडित रामदास अपने ज्ञान और धार्मिक प्रवचनों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवक व्यक्ति राजू उनके पास आया। राजू जीवन के संघर्षों से परेशान था और जानना चाहता था कि वह अपने वर्तमान दुखों का कारण अपने पूर्व जन्म के कर्मों में ढूंढ सकता है। राजू ने पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या सच में हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं? पंडित रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कर्मों का चक्र बहुत ही गूढ़ विषय है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा वीरेंद्र प्रताप शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वे किसी भी भिखारी को दान नहीं देते थे। उनका मानना था हर व्यक्ति को अपने कर्मों से ही आगे बढ़ना चाहिए। भीख मांगना आलस्य का प्रतीक है। एक दिन एक वृद्ध भिखारी महल के दरवाजे पर आया और भोजन की याचना करने लगा। राजा ने क्रोध में आकर उसे महल से दूर करवा दिया। वृद्ध ने कहा, राजन, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, लेकिन याद रखना, जीवन कर्मों का खेल है। जब समय बदलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। समय बीता और अचानक राज्य पर एक भयानक अकाल आ गया। राजा ने अपना सारा धन प्रजा के भरण पोषण में लगा दिया और अंततः स्वयं निर्धन हो गया। एक दिन भूख से पीड़ित राजा एक गांव में पहुंचे और एक झोपड़ी के दरवाजे पर रोटी की याचना की। उस झोपड़ी में वही वृद्ध भिखारी बैठा था जिसे राजा ने वर्षों पहले दुत्कार दिया था। वृद्ध मुस्कुराया और राजा को रोटी देते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल समय पर अवश्य मिलता है। आज तुमने वही स्थिति देखी जो कभी मेरे साथ हुई थी। राजा को एहसास हुआ कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो इसी जन्म में मिले या अगले जन्म में। राजू कहानी सुनकर गंभीर हो गया। पंडित रामदास ने समझाया, बेटा, हम जो कुछ भी करते हैं वह एक ऊर्जा की तरह होता है। कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल में मिलता है, कुछ का समय बाद, कुछ का अगले जन्म में, लेकिन न्याय सटीक होता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में भी तुम्हारा जीवन सुखमय हो। राजू की अपनी समस्याओं का हल मिल गया था। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करेगा और दूसरों की सहायता करेगा। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्मों का चक्र अटल और अविनाशी है। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए एमके बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।